हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है संगीता एजुकेशन अकेडमी में। तो आइए हम लोग देखते हैं आज तत्पुरुष समास। इसके पहले का वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। समास और समास के 6 प्रकार उसमें पड़े हुए हैं, जिसमें से हम लोग 5 पढ़ चुके हैं और आज छठा पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है दोस्तों, आप लोग को कुछ मिनटों में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा है, इस समास में दूसरा शब्द प्रधान तथा पहला शब्द गौण होता है। मतलब इस समास में पहला दूसरा शब्द जो होता है, जैसे समास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो 2 शब्दों में जो पहला पद होता है वो गौण होता है, मतलब दूसरे स्थान पे होता है। गौण मतलब दूसरा, और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। इसके दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है। मतलब जब ये हम दोनों पदों को मिला के कोई समास बनाते हैं तो उसमें जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, मतलब छुप जाता है। कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो कारक चिन्ह आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि कारक चिन्ह कोई नया टॉपिक नहीं है। आप लोग डीएलएड बीएड या फिर जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उसमें कारक चिन्ह आप लोग जरूर पढ़े होंगे। एक बार हम आप लोग को ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो कारक चिन्ह होता है, जैसे कि ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में अधिकरण में पेपर संबंध का कीके नानी ने रारी रे संबोधन है भोहरे, ही इसको कहते हैं हम लोग कारक चिन्ह। जिसमें से हम लोग कारक चिन्हों में से पहले कर्ता को छोड़ देंगे और लास्ट का छोड़ देते हैं, संबोधन। कर्म से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, जिसको हम लोग पहले जान लेते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और संबोधन को हम लोग लास्ट में जो पढ़ता है उसको छोड़ देंगे, और एक जो फर्स्ट में पढ़ता है कर्ता, उसको हम लोग उस कारक चिन्ह को छोड़ देते हैं। केवल हमारा समास इन्हीं 6 से बनता है, तत्पुरुष समास। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, और कारक चिन्ह आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तभी ये समास समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से इसको समझ लेंगे आप। तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन हमारे बताने के बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ये समास समझ में आएगा। तो देखिए, पहले कर्म तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह होता है को, और जब हम किसी 2 शब्दों को मिलाते हैं तो यही कारक चिन्ह छुप जाता है। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, तो देखिए ये तो हमारा समस्त पद हो गया, मतलब समस्त पद मतलब कि ये हमारा समास हो गया। ये 2 शब्दों से मिल के बन चुका है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिल के बन चुका है। और इसका विग्रह करेंगे तो देखिए उसमें कारक चिन्ह कैसे आता है और इसमें कारक चिन्ह कैसे छुप जाता है। तो स्वर्ग प्राप्त, अब इसको हम विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त। तो देखिए हमारा को यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमारा कारक चिन्ह है, और जब ये दोनों पद मिलते हैं तो ये कारक चिन्ह छुप जाता है, इसका लुप्त हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा है करण तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। तो जैसे देखिए हस्तलिखित, यहाँ पे देखिए हाथ से लिखित, तो यहाँ पे देखिए से कारक चिन्ह लगा हुआ है, जो यहाँ दोनों पदों को मिला देते हैं तो इसका कारक चिन्ह छुप जा रहा है, उसका लोप हो जा रहा है। तो यही होता है, मतलब कि कारक चिन्ह का लोप होना। ये परिभाषा इस तरह से पूछ लेता है आप लोगों का कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, तत्पुरुष समास होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हस्तलिखित, हाथ से लिखित। फिर देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा लिखित। तो इसमें देखिए के द्वारा, यहाँ पे ये कारक चिन्ह है, जो कि जब हम समास बना रहे हैं दोनों विग्रह करके अलग करके फिर जोड़ रहे हैं तो तुलसीकृत, तो ये कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है। फिर अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। जैसे कि देखिए विश्राम गृह, मतलब विश्राम गृह एक कोई आराम करने का कक्ष, कोई घर, कोई रूम बताया जा रहा है। देखिए इसका विग्रह करेंगे हम लोग, विश्राम के लिए घर। तो यहाँ पे देखिए के लिए आया ना, विश्राम के लिए घर मतलब आराम के लिए घर। फिर है देखिए चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, इसमें इसका कारक चिन्ह होता है से, मतलब अलग होने के अर्थ में। इसका कारक चिन्ह जो से है वो किसी अलग होने के अर्थ में किसी को दर्शा रहा है। जिस इसका मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में अपादान तत्पुरुष समास से ही पूछता है। तो अगर इसका एक कॉमन सा एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जो बार बार
बहुत सारे पेपर में रिपीटेड आया है। तो देख लीजिए, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें पूछता है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अलग होने के अर्थ में दिया है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। जैसे कि देखिए पाप मुक्त, पाप से मुक्त मतलब कोई पाप से अलग हो रहा है, उसे मुक्त हो रहा है, उसे छुटकारा पा रहा है। तो पाप से मुक्त, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर पांचवा है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह होता है में पर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जलमग्न मतलब कि जल में मग्न, मछली देखिए कितना जल में मग्न होती है। तो देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह में लगा हुआ है, और यहाँ जब हम इसको समास बना देंगे तो जलमग्न, तो इसमें कारक चिन्ह छुप जा रहा है, इसका लोप हो जा रहा है। फिर है आप बीती, आप पर बीती, तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह पर है, यहाँ पे पर लगा हुआ है, और जब हम इसको जोड़ देंगे, दोनों शब्दों को, दोनों पदों को जोड़ देंगे तो ये कारक चिन्ह छुप जाता है, आप बीती, आप पर बीती। फिर अगला है छठा, संबंध तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की। मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रेम सागर। तो इसका देखिए कारक चिन्ह इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रेम का सागर, मतलब यहाँ कारक चिन्ह का लगा हुआ है, और जब हम दोनों पदों को जोड़ते हैं तो इसमें का छुप जाता है। फिर है अमृत धारा, अमृत की धारा, यहाँ पे की कारक चिन्ह लगा हुआ है, जब हम इसको दोनों पदों को जोड़ रहे हैं तो अमृत धारा बन रहा है, अमृत धारा में की शब्द छुप जा रहा है। फिर है समयानुसार, समय के अनुसार, यहाँ पे कारक चिन्ह के है, और जब हम दोनों पदों को मिलाते हैं तो इसमें कारक चिन्ह के लोप हो जाता है। आई होप आप लोग को ये समास समझ में आया होगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।